नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड आई एम अजय सर फ्रॉम कंकर क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस को लेकर बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम रहती है कि सर सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें, इंग्लिश से हिंदी में कैसे जाएं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे जाएं। बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन आज मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही इजीली तरीके से समझाने वाला हूं और उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि लिखा हुआ है टेंसेस। आपने सुना होगा टेंसेस को टाइम भी बोला जाता है। टाइम क्यों बोला जाता है, इसका रीजन क्या है? जैसा कि आप बोलते हो, सर आई गो टू स्कूल, सर आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, आई गो टू स्कूल डेली, आई विल गो टू कार्डबोर्ड टुमारो। तो यहां पर आप टुमारो बोल रहे हो, डेली बोल रहे हो, टुडे बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप टाइम मेंशन कर रहे हो। तो टेंसेस में टाइम मेंशन्ड होता है, दैट इज व्हाई टेंसेस को क्या बोला जाता है? टाइम भी बोला जाता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। टेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं। आप सभी जानते होंगे, सभी बच्चे इससे फैमिलियर होंगे कि टेंसेस की हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। क्यों, कौन कौन सी होती हैं? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी है और आपने अंडरस्टैंड किया भी होगा। प्रेजेंट का मतलब है अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट। और इससे पहले आपने मेरे वीडियोस बहुत देखे होंगे, वो क्या हो गया? पास्ट। अब आने वाले समय में और भी वीडियोस आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मतलब क्या है? जो घटना अभी हो रही है वो प्रेजेंट है और जो घटना कल हुई थी वो पास्ट है और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर होगा। ये तो हो गया इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने का तरीका। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो हिंदी में कॉन्सेप्ट होगा, सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए? है होना चाहिए, हूं होना चाहिए, ही होना चाहिए और हो होना चाहिए। अगर सेंटेंस को अगर आप हिंदी में बोलते हो, कैसे बोलते हो? सर मैं स्कूल जाता हूं, तो आप हिंदी में लास्ट लेटर क्या देख रहे हो? हूं। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में इन वर्ड्स को अगर आप प्रोनाउंस होते हुए देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर ये प्रेजेंट है। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। वो मेरे घर आया है, मैं उसके घर गया हूं, तुम मेरे घर क्यों आए हो? तो ये सारे ये स्टेटमेंट क्या है? प्रेजेंट है। पास्ट में आप क्या देखोगे? था, थी और थे, या आप, ई और ए। आप मेरे घर आए, तुमने क्या किया? तुम क्यों आए थे? तुमने क्या किया था? तो आ, ई, ए जब इसका साउंड आपके सामने आएगा या था, थी, थे का आएगा तो आप क्या बोलेंगे? पास्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट है फ्यूचर। गा, गी और गे। गा, गी, गे का मतलब क्या है? सेंटेंस का लास्ट स्टेटमेंट गा, गी, गे होगा तो आप फ्यूचर में जाएंगे। जैसा कि मैं स्कूल जाऊंगा, आप मेरे घर आओगे, मैं आपको अपनी बर्थडे पर बुलाऊंगा, तो आप फ्यूचर में गा, गी, गे के सेंस में बात करोगे। यानी कि हिंदी में अगर गा, गी, गे आएगा तो आप उसे फ्यूचर टेंस बोलोगे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखें, ये जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको ये 3 कैटेगरीज हो गई टेंस की। ऐसे ही इनकी भी 4 कैटेगरीज होती है। ये सारी कैटेगरीज हर टेंस में काउंट हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो। तो ये सारी कैटेगरीज हर टेंस में काउंट होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनमें पर्सन्स का यूज कैसे किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ने वाले हैं। तो पहला दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट वो होता है वो सेंटेंस जो कि किसी टेंस से कनेक्टेड होते हैं। मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें केवल वही टेंस बोला जाता है। जैसा कि अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल है तो वो हमेशा किस में काउंट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यूनिवर्सल स्टेटमेंट कौन से होते हैं? जैसा कि आपने सुना होगा, द सन गिव्स अस लाइट। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो कि सब व्यक्ति जानते हैं, हर पर्सन जानता है कि जो सन है वो हमें लाइट देता है।
इसके अलावा और कहा जा सकता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये भी एक वेल नोन सेंटेंस है। एक और बोला जाता है द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो ये जो सेंटेंस है वेल नोन सेंटेंस है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल। तो याद रखना है आपको, जितने भी यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं वो किसमें काउंट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और एक चीज और याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हैबिट या नेचर। हैबिट और नेचर, जब किसी पर्सन की हैबिट को बताया जा रहा है, उसके नेचर को बताया जा रहा है, तो आप उस टेंस को किसमें बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसा कि क्या बोलते हैं, द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। द डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉगीज रात को भौंकते हैं। तो ये क्या है, उनका हैबिट है और उनका नेचर भी है, तो किसमें काउंट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक और देखिए, जैसा कि डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब क्या है, उस काम को जो आप डेली करते हो, डेली जिस काम को करते हो उसे बोला जाता है डेली रूटीन। जैसा कि यू स्टडी डेली, आई गो टू स्कूल, माई फादर गोज टू ऑफिस, माई मदर कुक्स द फूड। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्शंस है, पर डे होते हैं, तो पर डे होते हैं, तो ये क्या है, डेली रूटीन। तो ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, ये किसमें काउंट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पर्सन्स को। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, पर्सन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्सन्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केसेस को। केसेस क्या होते हैं, कारक। आप जानते होंगे, कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से, संप्रदान, का के लिए, इस तरीके से आपने कारक पढ़े होंगे। लेकिन इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केसेस पढ़ेंगे। केसेस में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। फर्स्ट में लिखा हुआ है पर्सन। तो जितने भी पर्सन होते हैं, हम लोग सब जितने भी ह्यूमंस बीइंग्स हैं, वो किस में आते हैं, पर्सन्स में आते हैं। तो पर्सन्स को डिवाइड किया जाता है, पर्सन्स को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, जो बोलता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर। तो पहला जो फर्स्ट दे रखा है वो होता है स्पीकर, जो कि बातचीत करता है। सेकंड, जो उस बात को सुनता है, वो लिसनर होता है। जिसके बारे में बातचीत की जाती है, ही, सी, दे, इट, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तो आप लोगों को याद रखना है, बोलने वाला है स्पीकर, सुनने वाला है लिसनर। तो फर्स्ट पर्सन हुआ स्पीकर, सेकंड पर्सन हुआ लिसनर। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस जो भी एक्शन पर्सन्स करता है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस। जैसा कि बोला जाता है, आई गो टू स्कूल, वी रीड इंग्लिश, यू आर कमिंग टू माई होम, ही गोज टू दिल्ली। तो इस तरीके से जो भी पर्सन एक्शन करता है उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल मैं मेंशन करता हूं। जैसा कि मैंने बोला, आई कॉल यू, तो आई कॉल यू, तो यहां पर क्या आ गया, यू। और यहां पर एक और आप यू देख रहे होंगे, तो यहां पर 2 यू दे रखे हैं। तो आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है, आफ्टर एक्शन वर्ब, आफ्टर एक्शन वर्ब कोई भी नाउन और प्रोनाउन आएगा। एक्शन वर्ब के बाद कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको याद रखना है कि एक्शन, जो भी एक्शन दिया जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं आई टीच यू, यू कॉल्स मी, माई मदर गिव्स मी फूड, तो इसका मतलब क्या है, माई मदर गिव्स मी फूड। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों है, क्योंकि कुक्स के बाद आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि एक्शन वर्ब के बाद कोई भी नाउन आपको दिखाई दे या प्रोनाउन दिखाई दे, आप क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट दे रखा है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है रिलेशन बताना। रिलेशन कैसे बताएंगे, जैसे बोलता हूं माई होम, योर ब्रदर, अवर कंट्री, तो ये क्या है, पजेसिव केस, जो कि क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आपके ये जो केसेस दे रखे हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक नाउन दिखाई देगा।
जैसे माय मदर बोलते हैं, योर मदर बोलते हैं, हर सिस्टर बोलते हैं, हिज ब्रदर बोलते हैं। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि पजेसिव केस में जो भी पजेसिव वर्ड आएगा उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पर्सन्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है थर्ड, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी क्या है, आफ्टर एक्शन वर्ब जो भी एक्शन दिया जाएगा, एक्शन क्या होता है, उठना, बैठना, जाना, कूदना, सोना, पढ़ना, ये एक्शन है। एक्शन वर्ब के बाद अगर ता है, ती है, ते है और ताहू, अगर इस तरीके के वर्ड आएंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल देखिए, वह सड़क पर दौड़ता है, तो यहां पर क्या आ रहा है, ता है, इसका मतलब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह स्कूल जाती है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वे शोर करते हैं, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा कि हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया उसकी आइडेंटिटीज के बारे में, अब बात करते हैं उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दे रखी है, डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल दे रखा है तो आपको वर्ब में डू का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर दे रखा है तो आपको डज लगाना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर सेंटेंस की फॉर्म नेगेटिव है, नेगेटिव आप जानते हो जिसमें नॉट का यूज किया जाता है, अगर सेंटेंस की फॉर्म नेगेटिव है और अगर इंटेरोगेटिव है तो आपको डू और डज लगाना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस की फॉर्म पॉजिटिव है तो डू और डज का यूज नहीं करना है। ये कैसे होगा वो हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिस्कस करते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो दिखाई देता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या आईईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, लेकिन जो वर्ब है यहां पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप जानते होंगे वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, आपने 3 फॉर्म पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको यहां पे आज 5 फॉर्म बताता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, देखो इधर एक मिनट, एक बार में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जैसा कि मैंने बोला प्ले, तो प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, ये भी प्लेड हो जाएगा। फोर्थ में क्या होने वाला है, फोर्थ में क्या होने वाला है, प्लेइंग। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। एक और देख सकते हो आप लोग, जैसे बोला मैंने ट्राई, तो आप क्या बोलते हो, ट्राइड, ट्राइड, ट्राइंग, ट्राइज। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर वर्ब की आपकी कितनी फॉर्म लिखी हुई है, 5 फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आप लोग देखते होंगे कभी उसमें एस लगता है, कभी ईएस लगता है, कभी आईईएस लगता है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को किसमें काउंट करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में काउंट करते हैं। प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म होती है, आईईएस, एस बोल सकते हो, ईएस बोल सकते हो और आईईएस बोल सकते हो। यानी कि फिफ्थ फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो फॉर्म क्या होती है, एस होती है, ईएस होती है, आईईएस होती है। ये भी अभी बता रहा हूं कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा और आईईएस कहां लगेगा। फिलहाल आप लोगों को वर्ब की 5 फॉर्म याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में काउंट होती है, हमेशा पास्ट में। पास्ट की कौन सी फॉर्म होगी, इंडेफिनिट फॉर्म। केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और कहीं नहीं होती है। थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म जितनी भी होती है ना, क्या बोला जाता है, परफेक्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है, परफेक्ट फॉर्म। तो जितने भी टेंस आपके दे रखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट दे रखा है आईएनजी। तो आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है, जितने भी आपके कंटिन्यूअस सेंटेंस आएंगे,
जितने भी आपके कंटिन्यूअस सेंटेंस आएंगे उसमें क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और एस, ई एस, आई एस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। और अगर प्लूरल होगा तो एस, ई एस और आई एस का यूज नहीं होगा। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, राम स्कूल जाता है, तो इसे हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको हटा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। राम स्कूल जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर इसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने को क्या बोलेंगे आप, गो। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे सिंगुलर है, तो आप ईएस लगाएं, राम गोज। अब क्या रह गया, स्कूल, तो स्कूल आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपने कहा ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन ऐसे ईएस का यूज नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, प्ले। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि ये अगर प्लूरल होता, सब्जेक्ट सिंगुलर होता, तो एस मेंशन करते हम इसमें, लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो ऐसे ईएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट दे रखा है, हम सड़क पर दौड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, वी रन ऑन द रोड। क्लियर हो रहा होगा कि रन यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऐसी ईएस वाली नहीं है। ऐसी ईएस वाली कौन सी थी हमारी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी। अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब लगेगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हमें जरूरत ही नहीं है ऐसी ईएस की। ऐसे ही बच्चे लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिख दिया, चिल्ड्रन डू देयर वर्क। चिल्ड्रन डू देयर वर्क, तो ये पूरा करना, करने को करना जो इसमें दे रखा है वो क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम क्या लगा रहे हैं, डू। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब होती है। यहां पर ये डू क्या है, ये एक्शन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, और एक्शन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, तो आपको चिल्ड्रन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। डज कब लगता, अगर यहां पर सिंगुलर होता। अगर मैं यहां बोलता वह अपना काम पूरा करता है, तो आप यहां पर ही लगा देते, और यहां पर क्या हो जाता, डज हो जाता। क्लियर हो रहा होगा। और ये देयर कैसे आ गया, तो देयर आप समझ रहे होंगे, पजेसिव केस अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो पजेसिव केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है। तो बच्चे यहां पर क्या है, बच्चे नाउन है, और नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो बच्चे का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। समझ में आ रहा होगा। तो दे का पजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है। नेक्स्ट दे रखा है, मेरा भाई मुझे स्कूल ले जाता है, तो माय ब्रदर, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ले जाने को क्या बोलते हैं, टेक बोलते हैं। अब ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो हमने टेक्स लगा दिया। मी टू स्कूल। क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, आईएस कहां लगेगा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। एस, ईएस, आईएस लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्या ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे कि हम ईएस लगाएं, एस लगाएं और आईएस लगाएं। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, विद द मेन वर्ब एंडिंग एस एस या एस एच। अगर किसी वर्ब का लास्ट वर्ड डबल एस हो या एस एच हो, अगर किसी वर्ब का लास्ट वर्ड डबल एस हो या एस एच हो, तो यहां हम देखते हैं कि लास्ट लेटर है, पुश में लास्ट लेटर क्या है, एस एच। तो हम जब भी किसी वर्ब में डबल एस और एस एस देखेंगे तो एस एच और डबल एस को हटाना नहीं है, उसके बाद क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। सेकंड स्टेटमेंट को भी इसी तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं, विद द मेन वर्ब एंडिंग कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है। जैसा कि क्राई लिखा हुआ है, क्राई का लास्ट लेटर क्या है, वाई, और वाई से पहले आर, आर जो कि क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो जब वर्ब के लास्ट लेटर में वाई दे रखा हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो वाई को हटा देना है, उसकी जगह क्या लगाना है, आईएस लगाना है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है मेन वर्ब एंडिंग वॉवेल प्लस वाई। अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, वाई है, और उससे पहले क्या दे रखा है, वॉवेल दे रखा है, तो वाई को हटाएंगे नहीं, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। इससे पहले वाले रूल में क्या था कि वाई दे रखा है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आने पर वाई को हटा दिया जाता है, आईएस लगाते हैं, और अगर वॉवेल आता है तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसा कि अब हमारे पास है फोर्थ का कॉन्सेप्ट है मेन वर्ब एंडिंग ओ। कोई भी वर्ब है उसका लास्ट लेटर क्या है, ओ। अगर ओ आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है। जैसा गो लिखा है तो गोज हो गया, डू लिखा है तो डज हो गया। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंस पर डिस्कस करते हैं जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एस कहां लगाएं, ईएस कहां लगाएं और आईएस कहां लगाएं। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा और आईएस कहां लगेगा। लिखा हुआ है वह मुझे धकेलता है, धकेलने को क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। उड़ने को क्या बोलते हैं, फ्लाई बोलते हैं। जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। रखने को क्या बोलते हैं, पुट बोलते हैं। तो देखिए पुश लिखा हुआ है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर भी दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस, ईएस, आईएस लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब में आई एस, ईएस, आईएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वह दे रखा है, तो ईएस लगाना होगा कि नहीं लगाना होगा, लगाना होगा। स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, एसएच है, तो हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना है। यहाँ पे लिखा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी यहाँ पे प्लूरल है तो फ्लाई का फ्लाई रहने वाला है। मान लीजिए अगर यहाँ पर सिंगुलर होता कि कबूतर आकाश में उड़ता है तो सिंगुलर होता, तो सिंगुलर में हम वाई के बाद क्या लगाते, आईएस लगाते। क्यों लगाते, जैसा कि वाई से पहले क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, तो कॉन्सोनेंट होने पर हमें वाई को हटा देना है, क्या लगाना है, आईएस लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, गो लगा हुआ है, तो ओ साउंड आ रहा है, तो ओ के बाद हमें ईएस लगाना होगा। कब लगाना होगा, जब सब्जेक्ट की फॉर्म सिंगुलर होगी। कॉल का तो कोई रूल ही नहीं है, एस लगाना है डायरेक्ट, और पुट का भी कोई रूल नहीं है, एस लगाना है डायरेक्ट। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एस, ईएस और आईएस अप्लाई करेंगे। अब इसे हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि कैसे ट्रांसलेट होगा। जैसा कि लिखा हुआ है वह मुझे धकेलता है, तो हमें रूल क्या याद है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। जब भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, सेंटेंस के वर्ब को देखें। सेंटेंस की वर्ब क्या है, धकेलना। धकेलने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो एक्शन को करने वाला पर्सन कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। एक्शन को करने वाला पर्सन सब्जेक्ट होता है। और स्ट्रक्चर में भी दे रखा है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट वह है, तो हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। फिर लिखा हुआ है वर्ब क्या है, धकेलना, तो हमने क्या लगा दिया, पुश लगा दिया। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद ऐसे ये समय लगाना है, हाँ लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको याद होगा। फिर आगे लिखा हुआ है मुझे, तो मुझे को क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आपने बोल दिया सर सब्जेक्ट है इसमें द बर्ड्स, क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, बर्ड्स कर रही हैं, द बर्ड्स। इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब हमने क्या लगा दी, फ्लाई लगा दी। एस, ईएस और आईएस तो कुछ लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। फ्लाई हो गया। फ्लाई के बाद क्या बचा, मैं आकाश। मैं आकाश का मतलब है इन द, मैं आकाश, तो मैं आकाश को क्या बोलेंगे, इन द स्काई। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास वह रोजाना मंदिर जाता है। वह रोजाना, तो इस एक्शन को कर कौन रहा है, वह कर रहा है, तो आपने क्या लगा दिया, ही। वर्ब क्या है, गो। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है हमें क्या लगाना पड़ेगा, ईएस लगाना पड़ेगा, गोज। इसके बाद क्या दे रखा है, मंदिर दे रखा है और रोजाना दे रखा है। कभी कभी कुछ सेंटेंस हमारे सामने बहुत लेंदी आ जाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस लेंदी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप एक रूल याद रखेंगे। रूल क्या है, रूल ये है, प्लेस एंड टाइम। जब कभी भी आपके सेंटेंस में प्लेस दिया हो और टाइम दिया हो, टाइम की पोजीशन हमेशा लास्ट होगी, याद रखेंगे आप।
जब भी किसी सेंटेंस में आपके सामने टाइम दे रखा है तो टाइम की पोजीशन हमेशा लास्ट आएगी और टाइम से पहले प्लेस आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि ये जो पोजीशन होगी वो सेकंड लास्ट पोजीशन होगी। जैसा कि लिखा हुआ है वह रोजाना मंदिर जाता है, तो मंदिर क्या है? प्लेस है। रोजाना क्या है? टाइम है। तो मैंने क्या बताया कि टाइम की पोजीशन हमेशा लास्ट में आएगी, तो आप क्या लगाएंगे? ही गोज टू टेम्पल। टेम्पल हो गया। फिर उसके बाद रोजाना दे रखा है तो आपने डेली लगा दिया। नेक्स्ट लिखा है वे मुझे बुलाते हैं, तो वे को क्या बोलते हैं? दे। तो वे मुझे बुलाते हैं तो दे लगा दिया। फिर इसके बाद वर्ब क्या है? बुलाना, तो हमने लगा दिया कॉल। फिर इसके बाद किसे बुलाते हैं? मुझे बुलाते हैं, मी। वह अपने कपड़े अलमारी में रखता है, तो सब्जेक्ट कौन है? वह। पता कैसे चला? वर्ब से। वर्ब का क्या है? रखना, तो रखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो आपने लगा दिया ही। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा, फुट्स। फिर इसके बाद लिखा हुआ है अलमारी में, तो अलमारी क्या हो गया? प्लेस हो गया, तो प्लेस आएगा लास्ट में। सेंटेंस जब खत्म होगा लास्ट में। फिर क्या लिखा हुआ है? अपने कपड़े, तो अपने कपड़े को क्या बोलेंगे? हिज क्लोथ्स। हिज क्लोथ्स। बचा क्या? अलमारी, तो इन अलमीरा। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद थोड़े लेंथी सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद कुछ हम लेंथी सेंटेंस बात करते हैं। जैसा कि कुछ लेंथी सेंटेंस है हमारे पास, तो लेंथी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें? रूल तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन सेंटेंस को ट्रांसलेट क्या करें? तो यहां पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, उन कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसा कि आप एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कौन, किसे और होता है क्या। कौन, किसे, क्या का मतलब क्या है? कौन, किसे, क्या। कौन, किसे, क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है। सेंटेंस में इन क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। अगर आपको इन क्वेश्चन वर्ड के आंसर मिल जाते हैं तो आप उसे अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस में जो वर्ड है उसे आप मेंशन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कौन। कौन का मतलब होता है हु। हमेशा आपको याद रखना है कि कौन का आंसर सब्जेक्ट होगा। कौन का आंसर सब्जेक्ट होगा। जैसा कि लिखा हुआ है मेरा दोस्त मुझे रोजाना स्कूल छोड़ता है, तो कौन छोड़ता है? मेरा दोस्त। मेरी दादी रात में हमें डरावनी कहानियां बिस्तर पर सुनाती हैं, तो कौन सुनाती है? मेरी दादी। तो मतलब क्या है कि कौन का जो आंसर आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या कब आता है? सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? किसे और क्या। किसे और क्या ये दो क्वेश्चन वर्ड है जिनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और आप सेंटेंस में देख रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है? आपकी एक्शन वर्ब के बाद। एक्शन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन अप्लाई करनी है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में क्या लगाना है? टाइम लगाना है। फिर सेकंड लास्ट क्या बताया था? सेकंड लास्ट मैंने आपको बताया था प्लेस। तो सेंटेंस की जो लास्ट होगा वो होगा टाइम और उससे पहले क्या होगा? प्लेस। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सेंटेंस अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसा कि इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर सेंटेंस में छोड़ना वर्ब है, तो छोड़ना है तो कौन छोड़ता है? तो आंसर आएगा आपका मेरा दोस्त। तो आपने क्या लिख दिया? माय फ्रेंड लिख दिया। फिर इसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब है छोड़ना। छोड़ने को क्या बोलेंगे? ड्रॉप बोलेंगे। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। माय फ्रेंड लिखा हुआ है, फिर ड्रॉप लिखा हुआ है। फ्रेंड क्या है? सिंगुलर है, तो आपने क्या लगा दिया? ड्रॉप्स लगा दिया। फिर आगे देखें, लिखा हुआ है किसे और क्या। इन क्वेश्चन वर्ड का जवाब अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो आप लिखिए, नहीं मिलता है तो छोड़ दो। तो किसे छोड़ता है? तो आपने बोल दिया सर मुझे छोड़ता है, तो मुझे को क्या बोलते हैं? मी बोलते हैं। आप उसमें देख सकते हो जो हमने पर्सन वाला चार्ट किया था, तो उसमें मुझे की इंग्लिश मी मेंशन थी। अब क्या छोड़ता है? इसका कोई आंसर नहीं है, तो जिसका कोई आंसर नहीं होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। अब इसमें बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया स्कूल, फिर रह गया रोजाना, बस यही रह गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्लेस। प्लेस कहां आता है? लास्ट में आता, सॉरी सेकंड लास्ट आता है। तो सेकंड लास्ट आता है तो यहां पे लगा देंगे ड्रॉप्स मी टू स्कूल। टू स्कूल। टू स्कूल क्यों लगा रहे हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्लेस आएगा, अगर आप वहां पर मूवमेंट करते हुए जा रहे हो तो उस प्लेस से पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। अब बचा क्या रह गया? टाइम। टाइम क्या दे रखा है? रोजाना।
तो आपने डेली लगा दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, मेरी दादी रात में हमें डरावनी कहानियां बिस्तर पर सुनाती हैं। तो कौन सुनाती हैं? तो आपने बोल दिया सर मेरी दादी, माय ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर हो गया। फिर उसके बाद चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है? सुनाना। सुनाने को क्या बोलते हैं? टेल। दादी क्या है? सिंगुलर, तो आपने लगा दिया टेल्स। फिर उसके बाद यहां पर आ जाओ, किसे सुनाती हैं? तो आपने बोल दिया सर हमें सुनाती हैं। फिर मैंने पूछा क्या सुनाती हैं? आपने बोल दिया डरावनी कहानियां। तो किसे सुनाती हैं? तो हमें लिख दो। हमें वो क्या बोलेंगे? अस। टेल्स अस। क्या सुनाती है? डरावनी कहानियां। डरावनी क्या बोलते हैं? हॉरिबल स्टोरी। हॉरिबल स्टोरीज। क्लियर हो रहा है? फिर इसके बाद टाइम और प्लेस को देखें। तो टाइम क्या है? टाइम यहां पर सॉरी टाइम क्या है हमारे पास? रात में। तो जो टाइम है वो कहां आता है? लास्ट में आता है। फिर उससे पहले क्या आता है? प्लेस आता है। तो प्लेस क्या है हमारे पास? बिस्तर पर। तो क्या लिख देंगे? ऑन द बेड। फिर इसके बाद हमारे पास क्या रह गया? रात में। तो रात में लिख दिया हमने एट नाइट। नाइट से पहले एट लगाना होता है। नेक्स्ट दे रखा है सैनिक बॉर्डर पर बड़ी बहादुरी के साथ देश की रक्षा करते हैं। वर्ब क्या है इसमें? रक्षा करना। अब ये रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? सैनिक कर रहे हैं। तो आपने लगा दिया द सोल्जर्स। द सोल्जर्स। द सोल्जर्स लगा दिया। इसके बाद वर्ब क्या है? रक्षा करना। रक्षा करने को क्या बोला आपने? प्रोटेक्ट बोला। फिर आगे दे रखा है किसे रक्षा करते हैं। तो किसे का कोई आंसर ही नहीं है। क्या रक्षा करते हैं? तो आपने बोला देश की रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट द कंट्री। अब इसके बाद बाकी क्या है हमारे पास? बड़ी बहादुरी के साथ। फिर उसके बाद बॉर्डर पर। तो बॉर्डर पर क्या हो गया? प्लेस हो गया, तो लास्ट में आएगा। तो यहां पर बड़ी बहादुरी के साथ विद ग्रेट ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। ब्रेवरी। फिर इसके बाद बॉर्डर पर ऑन बॉर्डर। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दे रखा है 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले पर जनता के सामने झंडा फहराते हैं। ये भी इसी सेंटेंस की तरह लेंदी है। आप इस सेंटेंस को कमेंट करेंगे जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जैसा कि अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस लिखा हुआ है वे हमें नहीं जानते हैं। तो वर्ब क्या है इसमें? जानना। तो जानने को क्या बोलते हैं हम लोग? नो बोलते हैं। लेकिन ये एक्शन कर कौन रहा है? वे कर रहे हैं। तो हमने क्या लगा दिया? दे लगा दिया। स्ट्रक्चर पर आते हैं, डू या डज। तो आप बोलेंगे सर डू लगाइए। फिर नॉट, नॉट लगा दिया। फिर इसके बाद वर्ब, तो आपने नो लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास बचा गया हमें, तो हमने अस लगा दिया। इस तरीके से ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आप देखें, तुम अपना काम रोजाना नहीं करते हो। तो एक्शन क्या हो रहा है? करने का हो रहा है। कर कौन रहा है? तुम कर रहे हैं, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। फिर नॉट। याद रखिएगा यू जो है वो हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो यू डू नॉट। फिर करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। फिर दे रखा है अपना काम। तो अपना काम, तो यू के लिए अपने का केस क्या होता है? योर होता है। फिर वर्ब, फिर इसके बाद डेली। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दे रखा है वह खाना नहीं बनाती है। तो वह हो क्या बोलेंगे? सी। फिर इसके बाद डज नॉट, बनाने को क्या बोलते हैं? कुक द फूड। इसके बाद नेक्स्ट है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आपने बोला वी डू नॉट। एक्शन क्या है? प्ले। फिर इसके बाद क्रिकेट। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट दे रखे हैं मेरा भाई मुझे नहीं पढ़ाता है। माय ब्रदर। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगा रहे हैं? डज नॉट। पढ़ाने में क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। फिर क्या रह गया? मुझे, मी। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके,
ओके, अब है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और क्वेश्चन पुटअप करने का भी तरीके दो होते हैं। एक होता है हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव, एक होता है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव। हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव क्या है? वो सेंटेंस जो कि हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग और से स्टार्ट होते हैं। क्या से स्टार्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह मेरे घर आता है, क्या तुम पढ़ते हो, तो हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव है। अगर वो क्वेश्चन वर्ड होगा तो वह क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम कैसे स्कूल जाते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव को हम इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव होगा, उसे इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। लिखा हुआ है क्या वह तुम्हें जानता है, तो हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्या बीच स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर बीच में आता तो वो क्वेश्चन वर्ड होता। स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या से बनाएंगे, तो क्या हेल्पिंग वर्ड के रूप में डू या डज लगाना होगा, तो वह हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। फिर वर्ब क्या है? वर्ब है जानना। जानने को क्या बोलते हैं? नो। नेक्स्ट क्या रह गया? यू। क्लियर हुआ होगा। सेकंड वाला देखो, क्या तुम फूल तोड़ते हो, तो क्या तुम प्लूरल होता है तो हम लोग डू लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। वर्ब क्या है? तोड़ना, आपने लगा दिया प्लग। फिर इसके बाद रह गया फूल, तो आप लोग मेंशन कर दोगे फ्लावर्स। ठीक है। नेक्स्ट है वह क्या करता है। क्या बीच में आ रहा है तो आपको क्या क्वेश्चन वर्ड क्या लगाना है? व्हाट लगाना है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो हमने डज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट ही, फिर इसके बाद वर्ब क्या है? करना। करने को क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ तो डू लगा रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आप डज क्यों नहीं लगा रहे हो? तो डज कब लग रहा था? डज लग रहा था जब सेंटेंस पॉजिटिव था, सब्जेक्ट सिंगुलर था। लेकिन जब डू और डज लगा दिया जाएगा तो एस या ईएस बिल्कुल हटा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट दे रखा है वे तुम्हारी सहायता कब करते हैं। तो कब क्या है? क्वेश्चन वर्ड आपने लगा दिया व्हेन। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? डू लगा दी। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। फिर इसके बाद आपको दे लगाना है। इसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? सहायता, तो आपने बोल दिया हेल्प। फिर क्या रह गया? तुम्हारे, तो आप मेंशन कर दोगे यू। व्हेन डू दे हेल्प यू। नेक्स्ट है शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ाता है, तो कितने बच्चों को क्या बोलते हैं? हाउ मैनी चिल्ड्रन। हाउ मैनी और हाउ मच मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है, आप उसे देख सकते हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन, फिर इसके बाद हेल्पिंग और क्या चाहिए? सर टीचर पढ़ा रहा है, तो आप डज लगा सकते हो। डू भी लगा देते हैं जब शिक्षक प्लूरल में होता है, लेकिन यहां पर सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए डज है। फिर इसके बाद आप मेंशन करोगे टीचर। टीचर के बाद टीच। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज टीचर टीच। इस तरीके से ये सेंटेंस खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं मेरा जो स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव तरीके से शो किया जा रहा है। स्ट्रक्चर में बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव है तो आप यूज करेंगे फर्स्ट में ही। आप यूज करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट का, और प्लूरल होगा डू नॉट का, यानी कि डोंट का। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट रखा है क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव में वही डोंट या डजंट, सब्जेक्ट सिंगुलर डज नॉट और सब्जेक्ट प्लूरल डू नॉट। फिर आगे स्ट्रक्चर सेम आप जानते ही हो, ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या तुम रोजाना बाजार नहीं जाते हो, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपका आंसर होगा प्लूरल है। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे डोंट यू गो टू मार्केट। फिर रोजाना डेली। ओके, अब नेक्स्ट है क्या तुम बच्चों को गाना नहीं सुनाते हो, तो क्या से स्टार्ट हो रही है? अगेन सब्जेक्ट हमारे पास तुम है, तो आप क्या यूज करोगे? डोंट। सब्जेक्ट क्या है? यू। वर्ब क्या है? सुनाना। सुनाने को क्या बोलते हैं? मेक।
गाना होता है, सिंग होता है, लेकिन अगर आप किसी और को सुना रहे हो तो आप मेक लगाओगे। ओके, मेक अ सॉन्ग, अब किसको? बच्चों को, टू चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, वह तुम्हें क्यों नहीं ले जाता है। तो क्यों के लिए आप क्या लगा देंगे? वाई लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो आप यूज करेंगे डज नॉट। डज नॉट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। ले जाने को क्या बोलते हैं? टेक बोलते हैं। कुछ रह गया? नहीं रहा, लेकिन अभी यू रह गया है, टेक यू। वाई डजंट ही टेक यू? क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, वह किसको नहीं पढ़ाता है, तो किसको क्या बोलते हैं? whom बोलते हैं, whom। फिर इसके बाद वर्ब क्या आएगी? वह दे रखा है, तो वह के लिए हम लोग डज लगाएंगे, डज नॉट, डजंट। फिर इसके बाद ही, पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका एडवांटेज ले पाए, वो भी इसका यूज कर पाए। आज सेंटेंस है वो काफी हो गए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।